हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल मंत्रा में। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि हम लोग यहाँ पे कंक्रीट टेक्नोलॉजी के सॉल्व पेपर के बारे में बात करें, जो हमारे AKTU का एक सिविल इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट है। जी हाँ दोस्तों, CET कंक्रीट टेक्नोलॉजी। हमने पिछले तक वीडियो में हमने यहाँ पे 19-20 का प्रीवियस पेपर सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पे हम 18 और 19 का भी यहाँ पेपर सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लास्ट में वीडियो सेक्शन C का कुछ लास्ट के क्वेश्चन यहाँ पे हम देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम इस वीडियो सीरीज में कम से कम 2 प्रीवियस ईयर पेपर और प्लस एक सैम्पल पेपर हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, आप इसका PDF आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपने पेपर को अच्छे से अच्छे मार्क्स में ले आ सकते हैं पेपर को। जी हाँ दोस्तों, आइए हम चलते हैं, आज के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज हम कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि आपको पता है, हमने पिछले वीडियो में यहाँ पे लगभग सेक्शन C के 4B तक क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। 3A, 3B, 4A, 4B और यहाँ पे दोस्तों आज हम सॉल्व करेंगे 5A, 5B, 7A, 7B। जी हाँ दोस्तों, 6A और 6B के क्वेश्चन हमको नहीं मिल पाए, इसलिए यहाँ पे आज सॉल्व नहीं हो पा रहा है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके पास कुछ क्वेश्चन पेपर होगा, अगर वहाँ पे होगा तो आप भेजेंगे तो हम जरूर सॉल्व कर देंगे इसमें। ठीक है दोस्तों, जो आज हमारा क्वेश्चन है आप देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं क्या क्या हम सॉल्व करने वाले हैं। आज हम सॉल्व करेंगे राइट अ ब्रीफ नोट्स ऑन फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट का फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ क्या होता है उसके बारे में आज हम यहाँ पे बात करेंगे। 5 के भी होगा डिस्कस द इन्फ्लुएंस ऑफ मिक्स प्रोपोर्शन ऑफ कंक्रीट श्रिंकेज। जी हाँ दोस्तों, कंक्रीट के श्रिंकेज पर हमारे इन्फ्लुएंस मतलब कि प्रोपोर्शन है, मिक्स प्रोपोर्शन का क्या क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में बात करेंगे। और क्वेश्चन 7 रहेगा हमारा 7 का A, व्हाट इज ए नीड टू स्टडी फाइबर एनफोर्समेंट कंक्रीट, मतलब कि हमको फाइबर एनफोर्समेंट कंक्रीट की स्टडी क्यों जरूरी है। एक्सप्लेन ब्रीफली द फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ फाइबर एनफोर्समेंट कंक्रीट। इसको हम बोलते हैं दोस्तों FRC पर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसको हम बात करेंगे। और क्वेश्चन 7B रहेगा हमारा द डिफरेंस बिटवीन हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट, जो हमारा HPC है और HDC मतलब कि हाई डेंसिटी कंक्रीट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है उसके बारे में हमको भी यहाँ जानकारी लेनी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जैसे 5A और 5B है, इनमें से कोई एक क्वेश्चन करना होता है। जैसे यहाँ पे 5A है हमारा और 5B, तो इसमें कोई क्वेश्चन एक करेंगे और हमको 7 मार्क्स मिलेंगे। उसी प्रकार हमारा यहाँ पे है 7A और 7B, बीच में हमारा R होगा अथवा से होगा एक, हमको मतलब इन दोनों में से कोई एक करना है और एक क्वेश्चन हम करेंगे तो हमको 7 मार्क्स यहाँ मिलेंगे। मतलब कि आज हम यहाँ पे टोटल 14 नंबर हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आपके CT के पेपर से। तो दोस्तों आइए हम चलते हैं, शुरू करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, राइट अ ब्रीफ नोट्स ऑन द फ्रैक्चरल स्ट्रेंथ। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें फ्रैक्चरल स्ट्रेंथ में दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं मिल पाया, लेकिन जितना मिला दोस्तों ठोस मिला है वो हम आपको यहाँ पे देने वाले हैं। दोस्तों क्या होता है, फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ इज वन ऑफ द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। जैसे हम दोस्तों टेंसाइल स्ट्रेंथ करते हैं उसी प्रकार से फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ भी क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ का ही एक भाग है। इट इज मेजर ऑफ एन अनरेन्फोर्समेंट कंक्रीट बीम और स्लैब टू रेजिस्ट फेलियर इन बिल्डिंग। अब इसको हम क्या करते हैं, इसलिए मेजर करते हैं ये किसी अनरेन्फोर्समेंट जिसमें हम रेन्फोर्समेंट प्रोवाइड नहीं कराते उस बीम का या फिर स्लैब का बेंडिंग के फेलियर को रजिस्ट करने के लिए हम इसका टेस्ट करते हैं। इट इज मेजर्ड बाय अ लोडिंग 6x6 इंचेज। अगर हम mm की बात करें दोस्तों, 150x150 mm कंक्रीट बीम्स विथ अ स्पैन लेंथ ऑफ एट द लिस्ट 3 टाइम्स ऑफ द डेप्थ, जिसकी जितना उसका डेप्थ होगा उसका 3 गुना उसकी लेंथ होगी। उस प्रकार से हम इसको यहाँ पे मेजर करते हैं। यहाँ पे बात करेंगे इस दोस्तों क्रॉस सेक्शन एरिया, मान लीजिए जैसे यहाँ पे ये चीज़ है, तो इसका जो है इसकी लोडिंग है, यहाँ पे 6 इंच का लोडिंग रहेगा, इतना लोडिंग एरिया रहेगा। उसके बाद जितना हम इसका डेप्थ रहेगा उसका 3 गुना हमारा यहाँ पे उसकी लेंथ रहेगी। इस प्रकार हम यहाँ पे प्लेट बनाते हैं और उस पर हम यहाँ पे इसको मेजर करते हैं। यहाँ पे बात आते हैं फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ इज एक्सप्रेस्ड एज द मॉडल्स ऑफ फ्रैक्चर, जिसको हम MR से डिनोट करते हैं, और इसका मात्रक जो होता है PSI, इस पे से हम इसको एक्सप्रेस करते हैं और डिटरमाइन करते हैं। 2 टेस्ट इसके लिए दिए गए हैं। एक टेस्ट है ASTM C78 जिसमें हम थर्ड पॉइंट लोडिंग की बात करते हैं, और एक होता है ASTM C293 जिसमें हम सेंटर पॉइंट लोडिंग की बात करते हैं। आप यहाँ पर देख पाएंगे दोस्तों, ये हमारा पहला है सेंटर पॉइंट लोडिंग। इसमें जो हमारा स्पैन है उसके यहाँ पे हम यहाँ पे मिड पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसके लोड को यहाँ पे हम प्लेस करेंगे और इसका हम क्या करेंगे, बेंडिंग का हमारा जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम यहाँ पे निकालेंगे कितना हमारा रेजिस्ट कर पा रहा है। इसको हम बोलते हैं लोडिंग इन द सेंटर ऑफ द सपोर्ट स्पैन। सपोर्ट स्पैन के सेंटर में दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे हम यहाँ पे, और इसको हम बात करते हैं, ये दिया गया है ASTM C293 दोस्तों, ये कोड है, उसमें आप देखेंगे तो इसके बारे में बताया गया है। और यहाँ पे अगर बात करें थर्ड पॉइंट लोडिंग की, तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे लोडिंग स्पैन इक्वल टू 1/2 ऑफ द सपोर्ट स्पैन। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, जो इसके
इसको हम 3 भाग में डिवाइड कर देंगे, जैसे यहाँ पे यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से इसका यहाँ तक, और उसके थर्ड पॉइंट पर हम क्या करेंगे, लोड को रखेंगे। मतलब यहाँ पे 2 लोड रखेंगे और एक इतने डिस्टेंस पर रखेंगे। अब क्या होगा, इसको हम यहाँ पे लोड देंगे और इसका हम मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ बोला गया है फ्लेक्सुरल मॉडुलस ऑफ फ्रैक्चर इज अबाउट टू 10 to 20% ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिपेंडिंग ऑन द टाइप। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, उसका जो फ्लेक्सुरल एमआर होता है वो लगभग 10 से 20% तक यहाँ पे होता है। लेकिन वो डिपेंड करता है किस पे, टाइप पे, साइज और वॉल्यूम ऑफ फोर्स एग्रीगेट। उसमें कौन कौन सा फोर्स एग्रीगेट, उसका वॉल्यूम कितने वॉल्यूम के यूज किए हैं, किस साइज के यूज किए हैं, उसका टाइप क्या है, उस पर हमारा निर्भर करता है। लेकिन यहाँ पे ये भी देखा गया है कि द बेस्ट कलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक मटेरियल एंड मिक्स डिजाइन द एमआर इज डिटरमाइंड बाई थर्ड पॉइंट लोडिंग। अगर हम यहाँ पे स्पेसिफिक मटेरियल यूज किए हैं, मिक्स डिजाइन किए हैं, तो हम जो यहाँ पे थर्ड पॉइंट लोडिंग से हम जो डिटरमाइन करेंगे मॉडुलस ऑफ रप्चर, वो सेंटर पॉइंट लोडिंग से हमारा 15% ज़्यादा मिलेगा। ये चीज़ यहाँ पे नोट किया गया है। इसमें दोस्तों यहाँ पे कम मिलेगा और इसमें यहाँ तक हमको 15% यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये दोस्तों छोटा सा नोट हो जाता है जिसको हमको लिखना होता है। बस इतना ही दोस्तों हमारा किसमें बात आती है फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ में। बस इतना अगर हम लिखेंगे तो हमको 7 नंबर मार्क्स बिल्कुल श्योर मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, डिस्कस द इन्फ्लुएंस ऑफ मिक्स प्रोपोर्शन ऑफ कंक्रीट श्रिंकेज। जी हाँ, तो कंक्रीट के श्रिंकेज पर हमारे जो मिक्स प्रोपोर्शन के प्रभाव हैं उसके बारे में हमको यहाँ पे लिखना है। तो पहले हम बात करेंगे वाटर सीमेंट रेशियो का। अगर हम वाटर सीमेंट रेशियो की बात करें 2 मिनट दोस्तों हम बात करते हैं। तो यहाँ पे द श्रिंकेज ऑफ इंक्रीज विथ इंक्रीज इन द वाटर सीमेंट रेशियो एज शोन इन फिगर। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे जो वाटर सीमेंट रेशियो से हमारा जो श्रिंकेज होता है इस प्रकार वैरी होता है। तो यहाँ दोस्तों लिखा गया ड्राइंग श्रिंकेज, यहाँ पे परसेंटेज रिडक्शन इन लेंथ। यहाँ दोस्तों लेंथ में कितना % हमारा रिडक्शन हो रहा है इसका लिखा गया है। और जो वाटर सीमेंट रेशियो है फिर सीमेंट कंटेंट पर लीटर, यहाँ दोस्तों लीटर यहाँ पे वाटर हो गया और सीमेंट कंटेंट कितना होगा, तो हमारा WC रेशियो यहाँ पे आएगा किलोग्राम में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे वाटर सीमेंट रेशियो एक है 0.7 का और इसका श्रिंकेज दोस्तों कितना पे यहाँ पे देखिए इस यहाँ पे इस लाइन पर आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसका वाटर सीमेंट कितना, सॉरी यहाँ पे है 0.39 kg पे। अगर वहीं बात करें तो मतलब यहाँ कम सीमेंट पर भी हमको श्रिंकेज ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अगर वहीं बात करें 0.3 अगर वाटर सीमेंट रेशियो की बात करें तो हमको यहाँ पर देखिए 0.6 पर भी हमको कितना देखने को मिल रहा है, केवल ये चीज़ मिल रहा है। मतलब कि यहाँ पे हमको वाटर सीमेंट रेशियो भी डिपेंड करता है किसमें, श्रिंकेज में। ये चीज़ आप देख सकते हैं और यहाँ पे आप ध्यान देंगे। अब यहाँ बात आ रही है वाटर सीमेंट कंटेंट। दोस्तों यहाँ पे वही चीज़ आएगा, यहाँ पे सीमेंट कंटेंट भी देख लिया, वाटर सीमेंट रेशियो भी देख लिया यहाँ पे। और यहाँ पे दोस्तों अगर इसकी बात करें तो सीमेंट कंटेंट हो गया और इसकी बात करेंगे तो वाटर सीमेंट रेशियो की ये कर्व दिया गया था। तो आप यहाँ से इसको भी देख सकते हैं। द श्रिंकेज इंक्रीज विद द सीमेंट कंटेंट एज शोन इन फिगर 8.1 बट इट इंटर रिलेटेड टू वाटर सीमेंट रेशियो बिकॉज द नेसेसिटी टू मेंटेन वर्केबिलिटी। अब यहाँ पे क्या है, ये भी वाटर सीमेंट रेशियो से डिपेंड भी करता है, क्योंकि यहाँ पे सीमेंट को हम किस प्रकार रखेंगे, वाटर सीमेंट रेशियो के ही आधार पर रखेंगे। इट इज नॉट मच अफेक्टेड बाय द सीमेंट कंटेंट इफ द वाटर कंटेंट पर वॉल्यूम इज कांस्टेंट। यदि हमको WC रेशियो हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो वाटर की चाहे जितना सीमेंट चाहे जितना बढ़ाएं लेकिन उस पर हमको श्रिंकेज ज़्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे बोला गया है। दोस्तों अगर हम आगे बात करें, अगली प्रॉपर्टी है एम्बिएंट ह्यूमिडिटी। जो वहाँ पे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है, ये ह्यूमिडिटी है, वो कैसे इफेक्ट करती है। द श्रिंकेज इंक्रीज विद द इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। अगर हमारी ह्यूमिडिटी क्या है, हमारी जो आर्द्रता है वो डिक्रीज हो रही है तो हमारी जो श्रिंकेज है वो बढ़ेगी। और एंड द इमर्जन इन वाटर काज एक्सपेंशन। यदि हम उसको वाटर में यहाँ पे डुबो देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन होने लगेगा। यहाँ भी दोस्तों बात कर रही है, यहाँ पे देखिए ये फिगर हमारा दिया हुआ है। इस प्रकार देखिए यहाँ पे कितना है ह्यूमिडिटी, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी दी हुई है और यहाँ पे श्रिंकेज दी हुआ है। तो 100% रिलेटिव है तो यहाँ पे 100% हमारा श्रिंकेज भी है, ये देख सकते हैं। जितना हमारा श्रिंकेज कम होगा उतना हमारा यहाँ पे वहाँ पे रिलेटिविटी कम होगा, वहीं पे हमारा श्रिंकेज भी कम होगा। यहाँ आप देख पा रहे होंगे फिगर में। दोस्तों आप इसका PDF डाउनलोड करके जरूर पढ़ लीजिए ताकि आप एग्जाम में आने से पहले कुछ लिख पाएँ और कुछ आपको याद भी रहे। क्योंकि दोस्तों हम जितना भी पढ़ा देंगे आप कहीं ना कहीं भूल जाएंगे, यदि आप खुद से पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा। अगर हम बात करते हैं टाइप ऑफ एग्रीगेट, द एग्रीगेट विच एग्जिबिट्स मॉइस्चर मूवमेंट देमसेल्फ एंड हैज लो इलेक्ट्रिक मॉडुलस कॉल्ड ए लार्ज श्रिंकेज। अब क्या है, जिसमें मॉइस्चर मूवमेंट हो, मतलब कि उसमें खुद ही एग्जिबिट मतलब मॉइस्चर कंटेंट उसमें मौजूद हो या फिर उसकी इलेक्ट्रिक मॉडुलस क्या हो, लो हो, तो उसमें एक लार्ज श्रिंकेज मतलब ज़्यादा श्रिंकेज देखने को मिलता है। आ कंक्रीट यूजिंग सैंडस्टोन में श्रिंक ट्वाइस। अगर हम वहाँ पर किसी सैंडस्टोन का एग्रीगेट यूज कर रहे हैं तो दुगना श्रिंक करेगी एज वन यूजिंग लाइमस्टोन। अगर हम लाइमस्टोन का यूज करें सैंडस्टोन तो हमको सैंडस्टोन में दुगना श्रिंकेज हमको देखने को मिलेगा, उसमें दुगना वॉल्यूम चेंज होगा, ये समझ लीजिएगा। एंड इंक्रीज इन मैक्सिमम साइज डिक्रीजेज द श्रिंकेज। यदि हम मैक्सिमम साइज को डिक्रीज करते हैं, एग्रीगेट को इंक्रीज करते हैं तो हमारा श्रिंकेज क्या होगा, घट जाएगा। द ग्रेडिंग एंड शेप हैव द लिटिल इफेक्ट ऑन द श्रिंकेज।
यदि हमारे एग्रीगेट की जो ग्रेडिंग है और उसका शेप भी है वो भी थोड़ा बहुत इफेक्ट करती है श्रिंकेज में। द इफेक्ट टाइप ऑफ एग्रीगेट ऑन द श्रिंकेज इज शोन इन फिगर 2 1 2 3। तो यहाँ पे देखते हैं फिगर दिया हुआ है, यहाँ देखिए ग्रेवल का हमारा कर्व आया है और हमारा लाइमस्टोन का आया है। तो देख सकते हैं आप किस प्रकार से यहाँ पे एज बढ़ रहा है और यहाँ पे श्रिंकेज हमारी चेंज हो रही है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारा है 10⁻⁶ पर यूनिट लेंथ की है। तो यह पे आप देख सकते हैं इतना हमारा यहाँ पे इस प्रकार से हमारा जो है श्रिंकेज में वेरिएशन होता है अकॉर्डिंग टू द एग्रीगेट। और यहाँ पे एज भी दिया हुआ है। अब यहाँ पे साइज एंड शेप ऑफ स्पेसिमेन बात हुई है। बोथ द एरिया एंड अल्टीमेट मैग्नीट्यूड ऑफ श्रिंकेज डिक्रीज विद द सरफेस वॉल्यूम रेशियो ऑफ द स्पेसिमेन। अब यहाँ पे जैसे ही सरफेस और वॉल्यूम का रेशियो अगर निकालेंगे तो उसके साथ साथ हमारा क्या होगा, एरिया और मैग्नीट्यूड दोनों श्रिंकेज क्या होता है, डिक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमारा पढ़ लेंगे। अगर हम टाइप ऑफ सीमेंट की बात करें तो लिखा है द रैपिड हार्डनिंग सीमेंट श्रिंक समवॉट मोर देन द अदर्स। अगर हमारा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है तो कुछ श्रिंक करता है अधिक और अदर टाइप्स के मुकाबले में। जो और अधिक सीमेंट और अदर टाइप्स के सीमेंट है उसके मुकाबले हमारा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज करें तो वहाँ पे ज़्यादा श्रिंकेज हमको देखने को मिलती है। एडमिक्सचर कौन सा यूज करें दोस्तों, उससे भी डिफर करते हैं। द श्रिंकेज इंक्रीजेज विद द एडिशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड एंड रिड्यूस्ड विद द लाइम रिप्लेसमेंट। यदि हम उसमें कैल्शियम क्लोराइड को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा श्रिंकेज देखने को मिल जाएगा और हम पे ज़्यादा हो जाएगा। वहीं पर अगर हम लाइम डाल रहे हैं उसमें लाइम को ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं लाइम को, तो हमको श्रिंकेज कम देखने को मिलेगी। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बात कर रही है। अदर फैक्टर्स होते हैं इन द स्टीम क्यूरिंग हैव लिटिल इफेक्ट ऑन द श्रिंकेज अनलेस द अप्लाइड हाई प्रेशर। अगर हम कुछ हाई प्रेशर यहाँ पे अप्लाइड नहीं कर रहे हैं तो अगर हम वहाँ पे स्टीम क्यूरिंग करें तो वहाँ पे थोड़ा सा इफेक्ट श्रिंकेज को देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार हमारा जो है मिक्स प्रोसेसिंग का कंक्रीट श्रिंकेज पर यहाँ पे डिपेंडिंग हमारे होती है क्या कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। अब इसको दोस्तों पीडीएफ को डाउनलोड करके जरूर पढ़ लीजिएगा ताकि आपको आसानी से याद भी हो जाए। क्वेश्चन 7 यहाँ पर हमारा है व्हाट इज द नीड टू स्टडी फाइबर एनफोर्स कंक्रीट एंड एक्सप्लेन ब्रीफली द फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ फाइबर एनफोर्समेंट कंक्रीट। अब यहाँ पे क्या है, हम फाइबर यहाँ पे कहें ये बोल सकते हैं एफआरसी क्यों इंपॉर्टेंट, ये बात करेंगे और कौन से फैक्टर एफआरसी पर डिपेंड करते हैं वो भी हमको बात करनी है। तो आइए पहले देखते हैं एफआरसी क्या होता है, फाइबर एनफोर्समेंट कंक्रीट। तो द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो क्रैक्स ऑफ मोर्टार एग्रीगेट इंटरफेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरनल वीकनेस ऑफ द प्लेन कंक्रीट। हमारे प्लेन कंक्रीट में क्या होता है, कुछ यहाँ पे माइक्रो क्रैक्स प्रेजेंस होते हैं जिसके कारण हमारा क्या होता है कि वो क्रैक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो हमारे वीकनेस को रोकता है, वीकनेस प्रोवाइड करवाता है और वहाँ पे क्रैक उत्पन्न कर देता है। द वीकनेस कैन बी रिमूव्ड बाय द इंक्लूजन ऑफ फाइबर्स इन द मिक्स। यदि उसमें मिक्स में कुछ फाइबर्स प्रोवाइड करवा दें तो उस वीकनेस को हम रोक सकते हैं। द फाइबर हेल्प टू ट्रांसफर लोड्स एट द इंटरनल माइक्रो क्रैक सच एज कंक्रीट इज कॉल्ड फाइबर एनफोर्समेंट कंक्रीट। अगर उसमें जो फाइबर्स होते हैं वो लोड को क्या करते हैं, माइक्रो क्रैक्स के इंटरनल में जो माइक्रो क्रैक्स हैं उस प्रकार के कंक्रीट में हमको वहाँ पे हमको लोड करने को ट्रांसफर करने में सहायता मिलती है और इस प्रकार के कंक्रीट को हम क्या बोलते हैं, एफआरसी मतलब फाइबर एनफोर्समेंट कंक्रीट बोलते हैं। Thus, fiber reinforcement concrete is a composite material that essentially consists of a convent concrete or mortar reinforced by fine fibers। अभी हम क्या है, जो हमारे कंक्रीट्स हैं मतलब एफआरसी जो होता है वो कंपोजिट मटेरियल है किसका, जिसमें हम यहाँ पे कन्वेंट कंक्रीट मतलब जो हम पुराने तरह से कंक्रीट और मोर्टार यूज करते हैं तो है ही, उसमें क्या होते हैं मतलब छोटे छोटे फाइबर्स का हम उसमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवा देते हैं। अगर उसका डिफिनीशन में अगर हमको लिखना हो तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट इज ए कंपोजिट मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, मोर्टार और कंक्रीट एंड डिस्क्रीट यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड सुटेबल फाइबर। मतलब कि जो हम यही समझ सकते हैं कि कंपोजिट मटेरियल होता है किसका सीमेंट, मोर्टार या फिर कंक्रीट का जो होता है उसमें हम क्या करते हैं एक डिसकंटिन्यूअस, मतलब कि कंटिन्यूस होता, अलग अलग ब्रेक करके इसी तरह होता है और यूनिफॉर्मली होता है, मतलब कि एक समान से बटा हुआ होता है, वितरित होता है और उसमें हम फाइबर प्रोवाइड करवा देते हैं। तो हमारा क्या कहलाता है, एफआरसी। अगर हम बात करें फैक्टर अफेक्टिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ फाइबर एनफोर्समेंट कंक्रीट, तो यहाँ पे एफआरसी के लिए कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं उसकी बात करें तो पहले बात होती है रिलेटिव फाइबर मैट्रिक्स स्टिफनेस। उस फाइबर जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी मैट्रिक्स स्टिफनेस कितनी है और कितना फाइबर वॉल्यूम में उसका फाइबर जो प्रोवाइड कर रहे हैं फाइबर का वॉल्यूम कितना है। एक्सपेक्ट रेशियो ऑफ फाइबर बात होती है, फाइबर ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स हो जाता है, कितने प्रकार का ओरिएंटेशन है उसका, वर्केबिलिटी एंड कंपैक्शन ऑफ कंक्रीट, कितना उसमें वर्केबिलिटी है, उसका कंपैक्शन कितना करने वाले हैं हम, और साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट कितना है और मिक्सिंग वाटर सीमेंट रेशियो। तो ये सारी चीज़ें हमको एफआरसी पर डिपेंड करती हैं। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है और इसको एग्जाम में लिख कर आना है।
दोस्तों और आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन आता है द डिफरेंस बिटवीन द हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट एंड हाई डेंसिटी कंक्रीट। तो पहले हम यहाँ पे HPC देखेंगे जिसको बोलते हैं हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट, फिर उसके बाद देखेंगे HDC जिसको बोलते हैं हाई डेंसिटी कंक्रीट। तो अगर हम पहले बोले हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट तो यहाँ पे हो जाएगा हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट मे बी डिफाइंड एज कंक्रीट विथ स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी सिग्निफिकेंटली बियॉन्ड दोज ऑब्टेन्ड बाय नॉर्मल मीन्स। मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे वो इस प्रकार से डिपेंड कर सकते हैं जिसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी क्या हो, बढ़ गई हो, जो हमारे नॉर्मल कंक्रीट से जिसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी क्या हो, ज़्यादा हो। एट द प्रेजेंट टाइम्स हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट इन डेवलप्ड कंट्रीज यूजुअली रेफर्स टू कंक्रीट विद 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बियॉन्ड द 17 to 80 MPa। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे डेवलप कंट्री हैं तो वहाँ पे हम HPC उसको प्रीफर करते हैं जिस सीमेंट या फिर जिस कंक्रीट की स्ट्रेंथ जिसका स्ट्रेंथ 28 डेज पर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारा 70 से 80 MPa मेगा पास्कल होता है, उसको हम यहाँ पे HPC बोलते हैं, हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट बोलते हैं। और साथ में जिसका ड्यूरेबिलिटी फैक्टर होता है 80% के अबव हो, और वाटर सीमेंट रेशियो बिलो इसका 0.35 होना चाहिए। ये तीनों चीज़ होना चाहिए। जैसे मान लीजिए स्ट्रेंथ की बात करें तो 70 से 80 MPa, ड्यूरेबिलिटी फैक्टर 80% और वाटर सीमेंट रेशियो 0.35 से कम हो। इट इज मेड विद गुड क्वालिटी एग्रीगेट हाई सीमेंट कंटेंट। जो एग्रीगेट यूज करें वो भी हाई क्वालिटी का, और जो सीमेंट कंटेंट वो है 450 से 550 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब कंक्रीट बनाने में 450 से 550 किलोग्राम हम सीमेंट यूज करते हैं। एंड हाई डोजेज ऑफ सिलिका फ्यूम। सिलिका फ्यूम क्या होता है दोस्तों? सिलिका फ्यूम आप जानते होंगे, उसकी भी हम यहाँ पे मिलावट करते हैं, जो हमारा 5 से 15% सीमेंट के वेट का होता है। और सुपर प्लास्टिसाइजर यूज करते हैं 1 मीटर के लिए 5 से 15 लीटर। क्योंकि दोस्तों आप देख रहे हैं कि वाटर सीमेंट रेशियो बहुत कम यूज कर रहे हैं, तो हमको प्लास्टिसाइजर तो यूज ही करना पड़ेगा। प्लास्टिसाइजर से काम नहीं होने वाला, हम सुपर प्लास्टिसाइजर मिलाते हैं, वो भी कितने अमाउंट में? 5 से 15 लीटर 1 मीटर क्यूब के लिए। तो इस प्रकार से हम इसको हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट यहाँ बना पाते हैं। HPC इज यूज इन ब्रिज डेक ओवरलेज। जब हम ब्रिज बनाते हैं, डेक ओवरलेज होता है हाईवे स्ट्रक्चर में, पोर्ट एंड हार्बर जिसको हमारे बंदरगाह बोलते हैं, वहाँ पे हम उस स्ट्रक्चर बनाते हैं। वाटर एंड सीवेज स्ट्रक्चर एंड पाइपलाइन एंड पाइप। वाटर एंड सीवेज स्ट्रक्चर हो गया, पाइप हो गया, जहाँ हमको कोरोजन की ज़्यादा देखने को मिलती है, वहाँ हम HPC यूज करते हैं। रेडियो एक्टिव वेस्ट हमारा हो गया, कंटामिनेट्स स्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल फ्लोर, रनवेज, पार्किंग और केमिकल स्टोरेज टैंक में हम यहाँ पे HPC का यूज करते हैं। अगर हम बात करें हाई डेंसिटी कंक्रीट क्या होती है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एज द नेम सजेस्ट द डेंसिटी ऑफ दिस कंक्रीट इज वेरीज फ्रॉम 3360 किलोग्राम पर मीटर क्यूब टू 3840 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इतना दोस्तों इसका डेंसिटी चेंज वेरी होता है, मतलब इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। वैसे अगर हम देखते हैं तो क्या बोलता है 24 तक मिलता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, लेकिन यहाँ पे इनकी ज़्यादा होती है। वेयर द डेंसिटी ऑफ द नॉर्मल कंक्रीट 24 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। द डेंसिटी ऑफ द लाइट वेट कंक्रीट इज 1900 किलोग्राम मीटर क्यूब। यहाँ पे आपको लाइट वेट की बात करें तो यहाँ पे 1850 या फिर 1900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब मिलती है। नॉर्मल कंक्रीट की डेंसिटी हमारी 2400 होती है। वहीं पर अगर हम बात करें हाई डेंसिटी कंक्रीट की डेंसिटी तो हमारी होती है 3360 किलोग्राम से 3840 किलोग्राम पर मीटर क्यूब तक। अब यहाँ पे बात आती है द स्ट्रेंथ ऑफ दिस कंक्रीट मेजर ऑन द स्टैंडर्ड सिलेंडर हैज बीन फाउंड टू 42 MPa एट 28 डेज फॉर वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ 0.58। अगर हम 0.58 वाटर सीमेंट लें और 28 डेज पर इसका अगर स्ट्रेंथ कंक्रीट करें तो हमारा कितना आता है 42 MPa आता है। वहीं पर अगर हम बात करें वाटर सीमेंट रेशियो 0.9 लें और 28 दिन के बाद स्ट्रेंथ देखें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो आती है 24 MPa। ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसकी बोल सकते हैं, ये हमारी प्रॉपर्टी हो जाती है। फिर इसके गुण हैं, क्वालिटीज़ हैं। श्रिंकेज ऑफ हाई डेंसिटी कंक्रीट इज अबाउट 1/4 to 1/3 ऑफ द नॉर्मल कंक्रीट। मतलब इसकी श्रिंकेज भी कम होती है, क्योंकि दोस्तों इसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम ज़्यादा चेंज नहीं होने वाला है। वो भी नॉर्मल कंक्रीट कितना होता है 1/4 to 1/3। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा जो सवाल पेपर होता है आज हमारा 18 और 19 वाला भी CET पेपर सॉल्व होता है दोस्तों। अब हम आगे बात करेंगे, जो एक सैम्पल पेपर की बात करेंगे, जिससे हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमको पढ़ने के लिए। और उसको आप एग्जाम में जाने से पहले सैम्पल पेपर है उसको एक बार जरूर पढ़ लीजिए, कम से कम उसमें से आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन जरूर आपको मिल जाएंगे। दोस्तों आज के बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।